हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू डोंगवा को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाला है। इसका नाम है द लेजेंड ऑफ वुहान कॉन्टिनेंट। इस डोंगवा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी हो और आप टेलीपोर्ट होकर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाएं, तो क्या आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे? इस डोंगवा में भी यही होता है। चलो फिर एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है इस कहानी के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है चू फैंग, जो कि अपने द्वारा बनाए गए रोबोट की प्रेजेंटेशन देते हुए बताता है कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 100 टाइम्स ज़्यादा है। ये अभी तक का मोस्ट एडवांस प्रोसीजर है। ये किसी भी ह्यूमन या फिर किसी भी चीज को देखकर उसके पास्ट के बारे में पता लगा सकता है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कहता है, इसका मतलब ये है कि युवान के सामने लोगों के पास कोई सीक्रेट ही नहीं रहेगा। चूफेंग अपने असिस्टेंट्स को बुलाता है, तभी उसकी असिस्टेंट्स चूफेंग को एक एशियन टोकन दे देती है। क्यूआन उस टोकन को सर्च करता है तो क्यूआन को उसके नाम के बारे में पता चलता है। उस टोकन का नाम होता है गोल्डन वर्ल्ड टोकन। क्यूआन अपनी लेजर लाइट का यूज करके टोकन के पास्ट को दिखाने लगता है। ये देखकर रिपोर्टर कहने लगते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे वहां पर कैमरे लगे हों या फिर कोई मूवी हो। तभी चुफेंग कहता है, ये कोई मूवी नहीं है, ये सब क्यूआन की सुपर ब्रेन की पावर है और ये एक रियल वर्ल्ड है। यहाँ के लोग उड़ सकते हैं, मोटिलिटी को छोड़कर इमोर्टल बन सकते हैं। क्यूआन चुफेंग से कहता है कि मास्टर, मेरे सिस्टम ने एक स्पेशल फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट किया है। तभी अचानक से पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक फायरबर्ड बाहर आता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। उस फायरबर्ड के अंदर से एक सोल बाहर आती है और कहती है, चूफेंग, मैं स्प्लिट सोल कॉन्टिनेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अचानक से चूफेंग के सामने एक पोर्टल ओपन होता है। तभी चूफेंग और क्यूआन पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। चूफेंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अचानक से ये क्या हुआ। तभी वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। चूफेंग कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? तभी क्यूआन उसे बताता है कि हम 3800 मीटर की ऊंचाई पर हैं। चुफेंग कहता है कि तुम आसपास की जगह को स्कैन करो। तभी क्यूआन जगह को स्कैन करके बताता है, हम एक हाई फ्लेम घेरे में घिरे हुए हैं। हम एक हाई फ्लेम घेरे के अंदर हैं और तेजी से नीचे की ओर गिर रहे हैं। इस जगह का नाम सोललैंड है। तभी क्यूआन कहता है कि मास्टर, अब सिर्फ हम 200 मीटर ऊपर रह गए हैं ग्राउंड से। तभी चूफेंग आर्मर को एक्टिव करने को कहता है। तभी क्यूआन आर्मर में बदलकर चूफेंग से मर्ज होने लगता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी सीन कट होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां जहां पर एक लड़का कहता है कि सू मैंक्यू, वो कोल्ड जेड आइस एसेस मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक लड़की, जो कि सू मैंक्यू की आंट होती है, वो सू मैंक्यू को बताती है, ये नानगोंग शेंगशुन केवल ची गैदरिंग के 9th लेवल का युद्ध नहीं है, बल्कि उसके पास अपने एंसेस्टर्स की आइस बेंडिंग पावर भी है, जो कि कोई सिंपल एबिलिटी नहीं है। और उसके साथ नैनगोंग शैन भी मौजूद है, जिसका ची गैदरिंग पर 9th लेवल है। तभी उसकी आंट उससे कहती हैं, अब हम क्या करें? सुमैंकुइन कहती है कि मुझे ये तब मिला जब स्नोबॉल किंग सो रहा था। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो लोगों के जीवन को लंबा करती है। इसके बिना मेरा भाई मर जाएगा। मैं इसे इन लोगों को दे नहीं सकती। तभी वो लड़की कहती है, लेकिन हम तो सिर्फ ची गैदरिंग के लेवल 8 पर हैं, हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। सू मांगक्युंग कहती है, मैं सू मांगक्युंग आज अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह कोल्ड जेट आइस एसेस किसी को नहीं दूंगी। नैनकोंग शेंशु शू मांगक्युंग से कहता है कि तुम मुझे वो कोल्ड जेट आइस एसेस सौंप दो, तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा और सही सलामत जाने दूं, वरना तुम अपने हालात की खुद जिम्मेदार होगी। तभी शू मांगक्युंग अपनी आंट से कहती है, आप चाहें तो चले जाएं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शू मांगक्युंग अजोर स्केल्ड स्पैरो का यूज करके विंग्स स्लैश अटैक करती है। नानगोंग कहता है कि तुम अब मुझे ब्लेम मत करना। तभी नानगोंग हेवनली सीलिंग हेलवर्ड्स का यूज करके शुमांकुंग पर अटैक कर देता है, जो कि सीधे आकर शुमांकुंग को लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नानगोंग अपने स्पैरो से अटैक करता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। शुमांकुंग कहती है, इस बात में कोई शक नहीं कि यह सी गैदरिंग के 9th लेवल का युद्ध है। क्या सच में मैं आज यहीं पर मरने वाली हूँ? नानगोंग उससे कहता है कि आज तुम्हें अगर गॉड भी खुद बचाने आ जाए तो भी नहीं बचा पाएंगे। सभी कुछ सोल्जर नानगोंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, अपने ऊपर देखो,
कुछ बड़ी ही तेजी से इधर ही आ रहा है। जैसे ही नानगोंग अपने ऊपर देखने लगता है, स्ट्रू मांगपिंग कहती है, ये फिल्म तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं ये मेरा भाई तो नहीं। तभी सीन कट होता है और हमें चू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि क्यूआंग कहता है, मास्टर अब 98 मीटर दूरी रह गई है ग्राउंड से, क्या बफरिंग फंक्शन एक्टिवेट करना चाहिए? तभी चूफेंग कहता है, हाँ, इसे एक्टिवेट कर दो। तभी चूफेंग अपने बफरिंग सिस्टम का यूज करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रुक पाता और सीधा ग्राउंड पर लगता है। इसके ग्राउंड से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड होता है और वो सब जो उसके पास में खड़े थे वो दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन सिर्फ शुमांकुंग को छोड़कर, जिसको वो वर्ड अपनी पावर का यूज करके बचा लेता है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चू फेंग को, जो एकदम सही सलामत होता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि चू फेंग सू मैंकुंग को बचा पाएगा या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।